अजी हम तो अखिलेश को ही देंगे जी। ओवैसी का तो मामला कुछ और है। ओवैसी इतनी सीटें थोड़ी जीत लेगा, क्या जाए उसे मुख्यमंत्री बनावेंगे? अच्छा ओवैसी नहीं अभी हिसाब बनता। जो ओवैसी जी गठबंधन में शामिल होते हैं तो और मजबूती मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की पहली पसंद जाए जी गठबंधन है अखिलेश यादव जी। यहाँ तुमने कुछ भी किया जी, यहाँ ने कुछ भी किया जी, परे परे हो रहा जो भी कुछ हो रहा। बिल्कुल सही कह रहे जी, बिल्कुल सही कह रहे विचार, क्योंकि ना तो हमारे पास है कारोबार और ना है हमारे पास काम जी। बैठे कारोबार पे दुकानदारियाँ हो नहीं रही, परेशान है, तो हम तो बदलाव चाहते हैं जी अब के। तो शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद भाई, 27 की विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि गठबंधन करने के बाद प्रदेश में अब की बार योगी आदित्यनाथ को बदलने का कार्यक्रम जारी है। बिल्कुल सही कह रहे जी, बिल्कुल सही कह रहे विचार, क्योंकि ना तो हमारे पास है कारोबार और ना है हमारे पास काम जी। बैठे कारोबार पे दुकानदारियाँ हो नहीं रही, परेशान है, तो हम तो बदलाव चाहते हैं जी अब के। तीन बार हो गई योगी जी, हमारे लिए कुछ नहीं करा, तो इसलिए हम तो बदलाव चाह रहे हैं जी। क्या योगी सरकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ का मुस्लिम समाज खुश नहीं है? दुखी है जी, बिल्कुल दुखी है जी, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती कहीं, और जो क्या क्या किसी को सुनावे भी तो वो गलत ले जा हमारी बातें। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, बस उन्हीं का विकास है जी, हमारा कोई विकास नहीं है। उन्हीं का विकास हो। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, आप भी रुकिएगा, क्या लग रहा है कि अब की बार जिस तरह से चुनाव होगा, क्या अब की बार यहाँ से गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार बदलेंगे? बदली जाएगी जी इस बार, ज़रूर इस बार बदलाव होगा, ज़रूरी होगा इस बार बदलाव, क्योंकि पब्लिक ज़रूरी हो गया, क्योंकि प्रदेश में सरकार तो लगातार कह रही है कि बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है। महंगाई जी, बेरोजगारी, इससे लोग परेशान हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं सारे जी। और बदलाव होगा जी। इस टाइम जो है हर इंसान जो है परेशान है कारोबार से, अपने कारोबार नहीं है बिल्कुल यहाँ। यानी कि 27 के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वही मुद्दा है, बस इसी मुद्दे पर बदलाव होगा, इसी मुद्दे पर बदलाव होगा। बदलाव अगर बात करें यहाँ की, तो आखिर मुस्लिम समाज की पहली पसंद कौन है? यहाँ तो जी अभी तो कोई चेहरा आया नहीं है फिलहाल, तो अभी समाजवादी या कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस या समाजवादी आनी है। अभी कोई दोनों में गठबंधन होता तो फिर वही आएगी, गठबंधन की तो गठबंधन ही आएगी। अच्छा, आपने तो तमाम सरकारें देखी होंगी, बसपा भी देखी, अखिलेश यादव भी देखे, मुलायम सिंह यादव भी देखे, अब प्रदेश में 2 बार से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या लग रहा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? जी देखो, तो बदलाव ही होना चाहिए जी, ठीक है, जो इन्होंने कहा वो सही है बात जी। लेकिन सरकार का लगातार कहना है कि हमने सुरक्षा दी, हमने प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म की, हमने सबको समान, सबका साथ सबका विकास दिया। भाई यहाँ तुमने कुछ भी किया जी, यहाँ ने कुछ भी किया जी, परे परे हो रहा जो भी कुछ हो रहा। मैंने ओवैसी कहा। ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पहली पसंद क्यों बनते जा रहे? क्यों समाजवादी पार्टी का क्या काम अच्छा नहीं लगा? काम तो इनका अच्छा ही नहीं है। समाजवादी का? समाजवादी का ना कांग्रेस का जी। खत्ते खेड़ी की सड़क नहीं बनी आज तक जी। अब इमरान मसूद ने थोड़ा सा काम कराया था, अब तक नहीं बनी जी। बस। तो ऐसे में क्या युवाओं की जो पहली पसंद है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हो रहे हैं? हाँ जी। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं वो अभी बहुत समय लगेगा, जब कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। समय की तो बात है जी, अन्य को तो पिया जगह जी, बाकी गठबंधन में वे अकेला वे जी, शेर है अपना आप में। क्या लगता है कि गठबंधन करना चाहिए? क्योंकि वो तो जब यहाँ पर जनसभा करी थी सहारनपुर में, साफ तौर पर एक संदेश दे गए थे कि जो भी गठबंधन करना चाहता है मैं उनके साथ तैयार हूँ। उन्होंने तो अपना बात रखी थी इस चीज़ पर, बीजेपी को हराने के लिए मुझे किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, ओवैसी करेगा, ये बात उन्होंने कही थी जी। अब बाकी देखते हैं 2027 में क्या होता है। क्या लगता है अगर गठबंधन होगा, क्या गठबंधन के साथ जाएंगे? जब ओवैसी साहब ने कहा तो जाएंगे जरूर। जिधर असदुद्दीन ओवैसी हैं उधर यहाँ का समाज है। हाँ जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब इनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी पहली पसंद है, ये चीज़ काफ़ी समय से चल रही है। मुस्लिम समाज की पहली पसंद असदुद्दीन ओवैसी साहब हो रहे हैं, कह रहे गठबंधन करना चाहिए। क्या लग रहा है कि अगर इस तरह से वो गठबंधन में साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार और मजबूती मिलेगी? ये बिल्कुल सही कही आपने बात, जो ओवैसी जी गठबंधन में शामिल होते हैं तो और मजबूती मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की पहली पसंद जाए जी गठबंधन है अखिलेश यादव जी।
लेकिन ऐसे में राहुल गांधी तो साफ कह चुके हैं कि अगर प्रदेश में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे। अखिलेश यादव हो गए, हम उसे चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ओवैसी, आपने कहा कि ओवैसी कहांगे भैया, उनका कहना था कि ओवैसी बनेंगे। अगर वो ओवैसी मान लीजिए चेहरा नहीं बनाते तो क्या तब भी जो यहाँ के लोग हैं उनको वोट देंगे? अजी हम तो अखिलेश को ही देंगे जी। ओवैसी का तो मामला कुछ और है। ओवैसी इतनी सीटें थोड़ी जीत लेगा, क्या जाहिर से मुख्यमंत्री बनावेंगे जी। अच्छा ओवैसी नहीं अभी हिसाब बनता, अभी तो अखिलेश यादव ही। लेकिन कुछ लोगों की जब बात करते हैं तो मुस्लिम समाज में एक रोष भी है कि समाजवादी पार्टी ने आखिर मुस्लिम समाज के लिए किया क्या? देखो जी करता तो कोई कुछ नहीं, लेकिन उसमें एक ये है कि थोड़ी आज़ादी सी रहे। जी। करता तो कुछ है नहीं कोई, लेकिन ये है कि क्या क्या हमारी बात जो हम रखना चाहें जो आज नहीं रख सकते वो उस दौर में रखी जाए हमारी बात। लेकिन संसद के अंदर तो तमाम मुद्दे अगर बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी जी उठाते हैं। असुद्दीन ओवैसी जी उठाते हैं, लेकिन असुद्दीन ओवैसी जी का यहाँ भी इतना जनदान है, हम उन्हें वोट देगा दूसरे को बेकार करना, हमें हराना तो बीजेपी को जी, तो हम उसे वोट क्यों दें जी? वो तो कह रहे कि हम उनके साथ है बीजेपी हराने वालों के। जब साथ आवेंगे साथ हो जाएंगे, लेकिन हम तो फिलहाल अखिलेश यादव के हैं। फिलहाल पहली पसंद अखिलेश यादव है। अब साफ तौर पर कहना है कि पहली पसंद अखिलेश यादव है, असदुद्दीन ओवैसी अगर गठबंधन करते हैं तो उनके साथ जाएगी जनता। तो सब जब ये होगी जब गठबंधन बनेगा जी। गठबंधन बनेगा तो ज़रूर जाएगी जनता साथ, और गठबंधन में नहीं लिया उन्हें तो नहीं जाएगी जनता। लेकिन ये बताइए, जब लगातार बात चलती है तो पिछले 2022 के चुनाव हो चाहे 17 के चुनाव हो, मुस्लिम समाज के अंदर एक नाराज़गी देखने को मिलती है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के लिए आखिर समाजवादी ने क्या किया? समाजवादी ने पहले किया था जब वो उनका दौर था, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उनका है ही नहीं कुछ जी। और बीजेपी ने कुछ करा नहीं जी, इसलिए जो है इससे लोग हट रहे हैं। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर 27 में सरकार बनती है तो आज़म खान साहब की रिहाई भी होगी और उनको गृह मंत्री भी बनाया जाएगा। अजी ये कुछ पता नहीं, अभी नहीं कह सकते कि बनाया जाएगा नहीं। पहली बात तो ये है कि पहले छूट तो जावे हूँ, अभी तो जेल में ही है। तो समाजवादी आखिर आवाज़ क्यों उठाते हैं? समाजवादी में तो कुछ तो है जी गड़बड़ जो आवाज़ नहीं उठ रही। क्या मानते समाजवादी पार्टी आज़म खान साहब के लिए कुछ नहीं कर पाई? कर नहीं पाई, हाँ ये तो हकीकत है। क्या तो कुछ क्या यही मुस्लिम समाज में रोष है कि 2022 में हारी थी चुनाव? इसमें रोष है। कुछ लोग पर इससे भी दुखी हैं कि ये बोलते क्यों नहीं जी, क्योंकि उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के ही हैं वो। पश्चिम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जो निकलवाते थे वही निकलवाते थे आज़म खान, लेकिन अब वो जेल में है। शायद अब वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे जी। तो इससे मुसलमानों में दुख तो है ही। तो क्या मान सकते हैं जिस तरह के शिवपाल यादव जी ने कहा कि उनको गृह मंत्री बनाने का जो बयान है वो सिर्फ एक मुस्लिम समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का बयान? हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी आपकी पहली पसंद है, लेकिन आज़म खान साहब के लेकर के कोई अब तक उनका बयान नहीं आता, उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश? देखो जी वे बड़े लीडर है, वो कर रहे या नहीं कर रहे वो तो बाद की बात है। फिलहाल तो मैं बीजेपी को हराना बस, हमें बीजेपी को जो हरा रही तो वो अखिलेश यादव है। जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम समाज उनके साथ। बस 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 मेरी समाजवादी है। समाजवादी किन कारणों से? वो जी मोदी साहब कुछ नहीं कर रहे जी, वो जीत लड़ता है, सब कुछ करता है अखिलेश यादव जी, और जैन जी के साथ भी रहा है वो, कोकरोच जनता पार्टी के साथ।